जनमंच सत्यनो अवाज दमणनी नंबर 1 न्यूज चेनले प्रथम पड़ाव पार करी 12 महीना में 15 लाख व्यूज मेळवता दर्शक मित्रों खूब खूब आभार माने छे। अमारा समाचारों तमने पसंद आव्या होय अने संतोषकारक जणाय तो अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करो, साथे साथे लाइक अने शेर पण करो। जनमंच न्यूज चैनल तथा राष्ट्रीय और स्थानिक गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी अखबारों में जाहरातों आपवा माटे संपर्क करो नीरव भट्ट, मोबाइल नंबर 9228105414। ऑफिस नु सरनामु शॉप नंबर 2, बेनजीर चेम्बर, खारीवाड़ मेन रोड, PWD पानी टाकीनी सामे, नानी दमण, दमण। દમણથી ગુજરાત ગેરકાયદેસર રીતે દારૂની થતી હેરાફેરીને રોકવા માટે દમણ એક્સાઇઝ વિભાગ સતર્ક બની ગયું છે અને દમણના તમામ ચેકપોસ્ટ પર એક્સાઇઝ ગાર્ડ 24 કલાક માટે તૈનાત રહે છે અને દમણથી કોઈ પણ વાહન ઇલીગલ અને ગેરકાયદેસર દારૂની હેરાફેરી જે ગુજરાતમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે તેને પકડીને ટ્રક સાથે મુદ્દામાલ ને જપ્ત કરવામાં આવે છે અને ડ્રાઈવરની પણ ધરપકડ કરવામાં આવે છે। છેલ્લા 2 અઠવાડિયામાં દમણ એક્સાઇઝ વિભાગે 2 જેટલા ટ્રક જે ગેરકાયદેસર દારૂની હેરાફેરી દમણથી ગુજરાત તરફ કરી રહ્યા હતા તેને પકડીને તમામ મુદ્દામાલ સહિત ટ્રકને દમણ એક્સાઇઝ વિભાગે કબજે કરવામાં આવ્યું છે અને ડ્રાઈવરની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે। 1 અઠવાડિયા પહેલા 350 બોક્સ જેની અંદાજિત કિંમત 5 લાખ રૂપિયા થવા જાય છે તે ગેરકાયદેસર દારૂ દમણ એક્સાઇઝ વિભાગે પકડી પાડ્યું હતું અને ગઈકાલે આત્યાવાડના ચેકપોસ્ટ પર દમણ એક્સાઇઝ વિભાગે એક ટ્રકને રોકીને તેમાં 50 જેટલા દારૂના બોક્સ જેની અંદાજિત કિંમત 1 લાખ રૂપિયા થવા જાય છે તે દારૂને કબજે કરી ટ્રક તથા મુદ્દામાલને દમણ એક્સાઇઝ વિભાગે હાલ ધાબેલ ચેકપોસ્ટ ખાતે રાખવામાં આવ્યું છે અને આ ટ્રકના ચાલકની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ડેપ્યુટી એક્સાઇઝ કમિશનર સોનાલિકા જીવાણીએ આ અંગેની પૂર્ણ માહિતી જનમંચને આપી હતી અને જણાવ્યું હતું કે દમણ એક્સાઇઝ વિભાગ સતર્ક બની ગઈ છે। દમણથી ગુજરાત તરફ જે દારૂની હેરાફેરી ગેરકાયદેસર રીતે કરવામાં આવે છે તેના ઉપર અંકુશ લગાડવા માટે દમણ એક્સાઇઝ વિભાગ સતર્ક બનીને કાર્યવાહી કરી રહી છે। આ ઉપરાંત દમણની તમામ ડિસ્ટિલરીઓમાં પણ દમણ એક્સાઇઝ ગાર્ડ અને એક્સાઇઝ ઇન્સ્પેક્ટરની તૈનાતી થઈ ગઈ છે તેથી કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ અને ગેરકાયદેસર રીતે દારૂની હેરાફેરી હવે દમણથી ગુજરાત તરફ થઈ શકશે નહીં એવું ડેપ્યુટી કમિશનર एक्साइज सोनालिका जीवाणीए जણાવ્યું છે। मैडम एक्साइज डिपार्टमेंट ने कुछ एक्टिविटी की है, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी, एक्साइज डिपार्टमेंट हाल ही में ज़्यादा एक्टिव हो गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ से हम ट्रक्स पकड़ पा रहे हैं जो कि इलीगल दारू स्मगल कर रहे हैं। तो हाल ही में पिछले 2 हफ्तों में हमने 2 ट्रक्स पकड़े हैं जिसमें एक में करीबन 350 केसेस मिले हैं और अभी जो कल रात को हमने पकड़ा है उसमें तकरीबन हमें 40 से 50 केसेस के बीच में मिले हैं। तो इसमें ट्रक्स इधर से गुजरात ज़्यादातर जाए जाते हैं तो हम उनको सीज करते हैं और जो ड्राइवर्स हैं उनको इंटेरोगेट करते हैं। मैडम कहाँ से ये ट्रक हुआ, बरामद हुआ? ये जो ट्रक है ज़्यादातर चेक पोस्ट पे ही मिलते हैं। ये वाला जो कल हमें मिला है वो आठियावाड़ चेक पोस्ट पे मिला है और वहाँ पर हमारे एक्साइज गार्ड्स सतर्क थे तो उनकी वजह से हमारा ये काम हो पाया। और जो आपने बताया कि 2 दिन पहले भी एक ट्रक पकड़ा गया था, वो भी आत्यावाड़ से पकड़ा गया था? जी नहीं, वो आत्यावाड़ से नहीं पकड़ा गया था, उसकी डिटेल्स अभी हम आपको नहीं दे पाएंगे, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और कितने का माल होगा, कुछ अंदर इलीगल बॉक्सेस थे? ये तो लाखों में माल होता है। पिछली बार हमें करीबन 5 लाख तक का मिला था, इस बार हम देख रहे हैं कि अराउंड 1 लाख तक का तो हो पाएगा। और उसके साथ कोई अरेस्ट हुए, ड्राइवर को किसी को अरेस्ट किया हुआ? ड्राइवर को हम कस्टडी में रखते हैं, उनसे इंटेरोगेशन करते हैं जी। पर लास्ट टाइम वो उनकी बेल करा दी गई थी तो अभी तक जो कल पकड़े हैं ड्राइवर वो अभी तक कस्टडी में है तो इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। और किसका माल था मैडम ये? वो तो इन्वेस्टिगेशन का मात्र है, हम अभी हमने किया ही नहीं है, वो इट इज अंडर प्रोसेस। जब हो जाएगा तब वी विल रिलीज अनदर प्रेस। तो ट्रक और जो माल है, मुद्दा माल, वो अभी आपके पास ही है? जी, वो एक्साइज डिपार्टमेंट की कस्टडी में है। जी, ओके। और कोई एक्टिविटी इसके लगते आने वाले दिनों में ऐसा कोई एक्टिविटी और होने वाली है? बिल्कुल, हम पेट्रोलिंग ज़्यादा ही करने वाले हैं। वी विल मेक श्योर कि ऐसा कोई भी यहाँ से माल वहाँ ना जा पाए जो कि इलीगल हो। एंड फॉर दैट मी एंड माई टीम इज ऑलवेज रेडी एंड सारे चेक पोस्ट पे हमारे एक्साइज गार्ड्स तैनात है एंड एक्साइज इंस्पेक्टर्स हर डिस्टिलरी में तैनात है। तो ऐसी मूवमेंट हम जल्द से जल्द और जल्दी से जल्दी ये रोकेंगे।
अंकल आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू। ये क्या है कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ। बेटा? तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी। कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ। अच्छा। नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है। रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है। सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है। સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગના અંતર્ગત આવતા રાષ્ટ્રીય વેક્ટરજનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ લોકોને અપીલ કરે છે કે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા રોગનો ફેલાવો અટકાવવા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી, પાણીનો જમાવડો કરવો નહીં, કુલર, ફ્રીજની ટ્રે, ફૂલદાનીની ટ્રે, સિમેન્ટની ખુલ્લી ટાંકીઓ, કોઠી, પીપ, માટલું વગેરેને દર 3 દિવસે ખાલી કરી તદ્દન સૂકું કરી નવું પાણી ભરવું, બીમારીના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવી। વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 104 પર સંપર્ક કરો। સાંભળો છો, દમણ શહેરમાં